ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आशुतोष हैं। अपने भक्तों द्वारा किए गए थोड़े से पूजा पाठ, कथा श्रवण, जप तप को देखकर भी वे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उनका मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ऐसा ही व्रत है प्रदोष व्रत, जो जिस भी इच्छा से इस व्रत को किया जाए तो भगवान शिव माँ पार्वती की विशेष कृपा से भक्तों को धन, पुत्र, यश, सौभाग्य, आरोग्य प्रदान करते हैं। तो गंगाधर भगवान शिव जी आप सभी इस कथा को सुनने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, आज सोम प्रदोष का व्रत है। स्कंद पुराण के अनुसार त्रयोदशी तिथि में संध्या काल को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा और कथा का गुणगान करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सुनिए यह दुर्लभ कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी अपने गढ़ों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां पर आईं और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम करने के बाद भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था के लिए वहां से चलने लगी। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा। प्रिय भक्तों, क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के हित के लिए महादेव से प्रश्न किया करती थी। अब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न उमड़ रहा है तो आप जरूर पूछिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती कहने लगी, हे नाथ, हे प्रभु, आप तो इस समय अपने गढ़ों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे में मैं आपके इस प्रसंग में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने अपने सभी गढ़ों को वहां से जाने के लिए कहा। तब समस्त गढ़ों के चले जाने के बाद तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल जानते हैं और मेरे मन में भी जो प्रश्न उठ रहे हैं वे भी आपसे छिपे नहीं हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहले आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सी छोटी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। और तीसरा प्रश्न है, प्रभु, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तब भगवान शिव जी ने देवी पार्वती के मन के संशय को दूर करते हुए कहा, हे देवी, अब मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तब भगवान शिव जी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री व्रज के क्षेत्र में रहा करती थी। वह अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी और उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसके दिन का आरंभ होता था। रात को भी पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता था। पति दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि व्रज भूमि के क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। देवी, जब भी पति की बात निकलती तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता। सुशीला को भी यह बात पता थी। सुशीला भी इस बात को जानती थी कि चारों तरफ मेरी बड़ाई होती है,
एक दिन वह अपने सहेली के पास उसके घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। उस स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तब सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष आयोजन है? तुम्हारे घर में क्या है? इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही है। सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुशीला कहने लगी, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने यह स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं और यह सब तो मैंने अपने और अपने सासू माँ तथा बच्चों के लिए बनाया है। अपनी सहेली की बात सुनकर पतिव्रता सुशीला को हैरानी हो गई। तब वह अपने सहेली से बोली, हे सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन कर रही हो। एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती जल ग्रहण नहीं करती। सुशीला की बात सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, हे सुशीले, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन कर रही हूँ तो इसका अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं उससे प्रेम नहीं करती। मैं उसके सामने भी खुश रहती हूँ, इसी तरह खाती हूँ, पीती हूँ और उसके साथ रहती हूँ। उसके पीछे भी, उसके जाने के बाद भी व्यर्थ के ढकोसला मुझसे बिल्कुल नहीं होता। वह तो मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं तो उसके लिए ही कमा रहा हूँ ताकि वह भूखी ना रहे। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत ही प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से सुशीला की सहेली ने जवाब दिया। अब सहेली का इस तरह से दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बड़ा ही बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रुष्ट होकर बस इतना ही कहा कि हे सखी, तुम्हारे मन में जो भी आए तुम वह करो, मैं तो यहाँ से चलती हूँ। किंतु जाते जाते मैं यह कहूँगी कि एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सुशीला अपने घर चली गई। घर आकर उसने यह सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव, बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? पति सुशीला के अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु यह भी सोचता था कि पति के दर्शन किए बिना अन्न या जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के भला पत्नी जीवित कैसे रहेगी? अब सुशीला के पति को यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का यह पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं, कहीं कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। इसके बाद वह सुशीला पर दृष्टि बनाए रखने लगा। अब तो वह अपने पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर लौटता तो कभी स्नान करने में देरी लगा देता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाया करता। प्रिय भक्तों, लेकिन सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, हे प्रिय, आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौट कर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूरी बनाने में लग गई। जब हलवा और पूरी बनाकर तैयार हो गया तो उसकी स्वादिष्ट खुशबू से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूरी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। हे देवी पार्वती, आप देखिए, प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप कहाँ थे? जल्दी से स्नान करके आइए, मैं कब से आपके लिए हलवा पूरी तैयार करके रखी हूँ। प्रिय भक्तों, तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर आगे क्या हुआ, यह भी तो बताइए।
प्रिय भक्तों, तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा कि देवी, स्नान करने के बाद सुशीला का पति जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह और कोई बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। अब इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला को शाम हो गई। अब भूखी प्यासी सुशीला अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो आने पर वह थका होने का बहाना करके खाना खाने में आनाकानी करता रहा। तब सुशीला अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैंने इतने मन से और इतने जतन से आपके लिए हलवा और पूरी बनाकर रखा है और आप सुबह से रात होने को आई, आपने अब तक खाना नहीं खाई। प्रिय भक्तों, अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही सुशीला का पति घर से बाहर जाने लगा तब घर के ही द्वार पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके पति की तो आंखें फैल चुकी थी। सुशीला समझ चुकी थी कि अब उसका पति इस संसार में ही नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। सुशीला बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। तभी प्रिय भक्तों, महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उन्हें सुशीला के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव जी से उन्होंने पूछा, हे महादेव, हे पति परमेश्वर, फिर आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत था, लेकिन सुबह से रात होने तक भूखी बैठी सुशीला के मन में अब सुबह बनाए गए हलवा और पूरी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है, अगर जोर जोर से रोऊंगी तो आस पड़ोसी सब एकत्रित हो जाएंगे और फिर सुबह से मैंने हलवा और पूरी बनाकर रखा है, फिर तो उसे खाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। क्यों ना पहले हलवा पूरी को खा लूं, उसके बाद ही मैं अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला रसोई घर में जाकर झटपट हलवा और पूरी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, दरअसल सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चुपके सुशीला को देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूरी खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट काढ़कर पति के सामने गई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। साथ ही साथ कहती चली जा रही थी कि तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई, कितना अच्छा होता कि तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा, कहने लगा कि हलवा पूरी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है, मैं तेरा हाल जान चुका हूँ। अब तो पति के सामने सुशीला की सारी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई। सुशीला समझ गई कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपने जीभ पर नियंत्रण रखा, किंतु अब तो उसके पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस दिन के बाद उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोल नहीं पीटा। प्रिय भक्तों, ऐसा करने के बाद भगवान शिव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, आपके बाकी तीनों प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में हैं। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है, तो हे देवी, उसका उत्तर यह है कि ढिढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य कर्म करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका ढिढोरा पीटता है और हर तरफ उसकी बड़ाई करता है, गुणगान करता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितनी भी प्रयास क्यों न करे, उसने यदि बड़े से बड़ा पुण्य ही क्यों न किया हो, तो भी कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी समय नष्ट हो जाता है। ऐसे में कभी भी कोई फल नहीं मिलता। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे परमपिता, आज मैं पृथ्वी लोक के मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला एक ऐसे विशेष कथा को सुनने का इच्छुक हूँ, जिसे सुनने और व्रत को धारण करने से
प्राणी रोग, कर्ज, पाप और संकट से मुक्ति पा सके और धन, पुत्र, यश, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष इन सभी कामनाओं की पूर्ति हो। परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे महाज्ञानी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अतः मैं शिव जी की पूजा से प्राप्त होने वाले महान पुण्य का वर्णन करूंगा, जिस कथा को स्वयं शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया। आज मैं उसी दुर्लभ कथा महिमा को भी सुनाऊंगा। 13वें चंद्र दिवस की संध्या को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय की पूजा का महत्व कौन बता सकता है? उस समय तो सभी देवता गिरिराज शिव जी के पास रहते हैं। प्रदोष के समय भगवान अपने रजत निवास कैलाश में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का बखान करते हैं। प्रदोष के समय शंकर भगवान की पूजा करना भक्ति का महान पुण्य कार्य है। यह नैतिक श्रेष्ठता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। जो कोई इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत प्रदोष महात्म को सुनेगा अथवा पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक तथा शारीरिक शुद्धता के साथ इसका वर्णन करेगा, उसे सैकड़ों जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं सताएगी। वह ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिव के धाम को जाएगा। जो लोग इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं, वे सचमुच धन्य हैं। उन्होंने अपने पुण्य से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके चरण कमलों की धूल से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। अतः जो व्यक्ति 4 लाभों अर्थात पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे पूजा, जप, होम, भगवान की कथा और उनके अच्छे गुणों का स्तवन अवश्य करना चाहिए। यह पवित्र बेड़ा है जो संसार सागर में डूबे हुए लोगों को दूसरा किनारा दिखाता है। जो दरिद्रता के अंधकार से अंधे हो गए हैं और सांसारिक चिंताओं से डरते हैं, जो लोग दुख, शोक और भय से व्यथित हैं, जो सभी संकटों के विनाश की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के समय शिव सहित पार्वती जी का पूजन कल्याण का मार्ग है। दुष्ट नियत वाला, दुर्दांत, भाग्यहीन या दुष्ट व्यक्ति भी देवाधिदेव की आराधना करके विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। जो शत्रुओं द्वारा मारा जा रहा हो, सर्पों द्वारा डसा हुआ हो, पर्वतों द्वारा आक्रांत हो, महासागर में घिरा हुआ हो, काल के दंड से पीड़ित हो, अनेक रोगों से पीड़ित हो, इसमें से कोई भी मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं होता यदि वह प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा करता है। शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पहाड़ के समान ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है और धन संपत्ति से सम्मानित होता है। अतः हे नारद, इस प्रसंग में मैं एक प्राचीन महान इतिहास, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों की मनोकामना पूरी होती है। अतः हे नारद, इसे प्रेम और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनो। अतः अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस कथा को बिना छोड़े पूरा अवश्य सुनना चाहिए। विदर्भ देश में सत्यरथ नामक एक राजा था। वह साहसी, सत्य वचन बोलने वाला, सभी धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करने वाला था। उसका आचरण सभ्य था। हे श्रेष्ठ मुनि, उस परम बुद्धिमान राजा ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करते हुए बहुत सुख पूर्वक दीर्घ काल व्यतीत किया। शाल्व देश के राजा उसके शक्तिशाली शत्रु थे। एक बार सेनाओं के एक बड़े समूह को इकट्ठा करके वे शाल्व राजा विजय प्राप्त करने की इच्छा से विदर्भ नगर पहुँचे और उसे घेर लिया। अपने नगर को इस प्रकार घिरा देखकर विदर्भ के राजा ने एक भयानक युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः वह युद्ध के मैदान में शाल्वों द्वारा मारा गया। जब वह महान वीर योद्धा मंत्रियों सहित मारा गया, तब उस नरसंहार से बचे हुए सैनिक अत्यधिक टूटकर मैदान से भाग गए। शत्रुओं के मंत्री हर्ष पूर्वक जय जयकार करने लगे। नगर में योद्धाओं का कोलाहल मच गया। उस समय विदर्भ राज की पतिव्रता पत्नी रानी दुख से व्याकुल होकर बड़ी कठिनाई से चोरी छुपे किले से बाहर निकली। वह गर्भवती थी। रात के अंधेरे में रानी अपने अत्यधिक दुख में पश्चिम की ओर चली गई।
वह पतिव्रता स्त्री दिन निकलने के बाद भी बहुत धीरे धीरे मार्ग पर चलती रही। बहुत दूर चलने पर उसे एक ऐसा सरोवर दिखाई दिया जो अशुद्धियों से रहित था, जिसमें बड़ा ही मीठा स्वच्छ जल था। दिन की बढ़ती गर्मी से परेशान होकर रानी झील के किनारे एक हरे भरे छायादार पेड़ की छाया में चली गई। भाग्यवश एक वृक्ष के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर उस पतिव्रता रानी ने शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। रानी प्यास से व्याकुल हो गई। वह सरोवर में उतरी, किंतु कोमल अंगों वाली उस रानी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ हुआ नवजात शिशु भूख प्यास से व्याकुल दुर्बल होकर सरोवर के तट पर करुण स्वर में रो रहा था। जब वह नवजात शिशु इस प्रकार से रो रहा था तो संयोगवश एक ब्राह्मणी वहां आ पहुंची। उसके साथ उसका 1 साल का बेटा था। विधवा और निर्धन होने के कारण दर दर उसे भीख मांगनी पड़ती थी। वह उमा नाम की ब्राह्मणी थी, जिसका अपने एकमात्र पुत्र के अतिरिक्त कोई संबंधी नहीं था। आकाश से घिरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार को असहाय होकर रोते देखकर वह ब्राह्मणी इस प्रकार सोचने लगी, अहो, इस शिशु की नाल अभी तक नहीं कटी है। इसकी माँ कहाँ चली गई? क्या इसका कोई पिता नहीं है? क्या इसके कोई अन्य सगे संबंधी नहीं है? बड़े दुख की बात है। यह दयनीय रूप से असहाय बालक नंगे जमीन पर पड़ा है। क्या यह चांडाल जाति का बालक है? शूद्र से जन्मा बालक है? वैश्य से जन्मा बालक है? क्या यह ब्राह्मण का पुत्र है या राजा का? बालक के बारे में यह कैसे जाना जा सकता है? मैं इस शिशु को गोद में लेकर उसका पालन पोषण अपने गर्भ में जने बच्चे की तरह करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि इसके माता पिता का पता नहीं है। जब ब्राह्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी, तभी एक भिक्षुक साक्षात भगवान शिव जी वहां आए। श्रेष्ठ भिक्षुक ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणी, तुम व्याकुल मत हो। बिना किसी संकोच के इस बालक की रक्षा करो और उसका पालन पोषण करो। शीघ्र ही इस बालक के माध्यम से तुम्हें महान कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सहानुभूतिशील भिक्षुक, जो भगवान शिव जी थे, शीघ्रता से वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भिक्षुक चले गए, तब ब्राह्मणी विश्वास से पूर्ण होकर बालक को अपने घर ले आई। भिक्षुक के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके उस पतिव्रता स्त्री ने राजकुमार का भी अपने पुत्र के समान ही बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। उसने अपने बेटे और राजकुमार को भिक्षा के माध्यम से पाला। वे दूसरों द्वारा उचित सम्मान पाकर बड़े हुए। उचित समय पर उन्हें पवित्र धागा पहनाया गया। लड़कों ने सभी धार्मिक संस्कारों और परंपराओं का सख्ती से पालन किया। वे हर दिन अपनी माँ के साथ भिक्षा के लिए घूमते थे। एक बार अपने बालक के साथ भिक्षाटन करते समय ब्राह्मणी एक मंदिर पर जा पहुंची। मंदिर में वृद्ध ऋषियों की भीड़ थी। बालक को देखकर बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, ओह, भाग्य की शक्ति अद्भुत है, कर्म की शक्ति अदम्य है। यह बालक दूसरे बालक की माता पर आश्रित है तथा भिक्षा द्वारा अपना भरण पोषण करता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणी को अपनी मां मानकर इसने ब्राह्मण लड़के के साथ ब्राह्मण धर्म अपना लिया है। ऋषि शांडिल्य के ये वचन सुनकर वह ब्राह्मणी भरी सभा में उन्हें प्रणाम करके आश्चर्यचकित होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह बालक मैंने एक भिक्षुक के कहने पर अपने घर ले आई थी। यद्यपि मैं आज तक इसके पूर्व जन्म का पता नहीं लगा सकी, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र के समान पाल रही हूँ। यह किस कुल में उत्पन्न हुआ? इसकी माता कौन है? इसका पिता कौन है? हे ज्ञान चक्षु युक्त, आपसे मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर दिव्य दृष्टि से संपन्न उस ऋषि ने उसे अपने जन्म और प्रारंभिक जीवन का विवरण सुनाया। उसने विस्तार से बताया कि वह विदर्भ के राजा का पुत्र था और उसके पिता युद्ध में मारे गए थे तथा माता को मगरमच्छ उठाकर ले गया। आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी उस स्त्री ने पुनः ऋषि से पूछा,
युद्ध में राजा की मृत्यु कैसे हुई, जिससे उसे सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करना पड़ा? हे महर्षि, उस बालक को दरिद्रता का सामना कैसे करना पड़ा? वह अपने माता से कैसे बिछड़ गया? वह अपने दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाएगा और अपना राज्य कैसे प्राप्त करेगा? अब आप मुझे इस बालक तथा मेरे पुत्र की दरिद्रता दूर करने का उपाय बताइए, जो अभिक्षा से प्राप्त धन से अपना भरण पोषण करते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के पिता विदर्भ के राजा पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पारंगत, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा ने एक बार प्रदोष के समय शंभु की पूजा की। जब वह तीनों लोकों के स्वामी भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा कर रहा था, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया। यह तीव्र ध्वनि सुनकर राजा को संदेह हुआ कि उसके नगर में कोई विद्रोही आ गया है। इसीलिए उसने पूजा रोक दी और महल से बाहर चला गया। इसी बीच उसके पराक्रमी मंत्री ने शत्रु के रूप में उस पर आक्रमण करने वाले जमींदार को पकड़ लिया और राजा के पास पहुँचे। अपने शत्रु अभिमानी जमींदार को मंत्री द्वारा अपने पास लाए जाने पर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने उसका सिर काटने के लिए कहा। इसके अलावा राजा ने शिव की पूजा बीच में ही रोक दी थी। बिना औपचारिक रूप से अपने नित्य कर्मों को पूरा किए ही रात्रि में भोजन ग्रहण कर लिया था। उसके पुत्र ने भी अपने अहंकार की पराकाष्ठा में यह सोचकर कि वह भी ऐसा ही कर रहा है, वही गलती की। उसके पुत्र ने भी प्रदोष का व्रत खंडित किया था। प्रदोष के समय शिव की पूजा किए बिना उसने भोजन ग्रहण कर लिया और सो गया। अगले जन्म में वह राजा विदर्भ का शासक बना। शिव की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सांसारिक सुख भोगते हुए भी उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र ही इस जन्म में उसका पुत्र बना। शिव पूजा में विधि विधान के उल्लंघन के कारण उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। पूर्व जन्म में उसकी माता ने अपनी सौतन को धोखे से मार डाला था। उस महापाप के कारण वर्तमान जन्म में उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। यह उस व्यक्ति के कर्मों का विवरण है जो तुम्हें बताए गए हैं। शिव की पूजा न करने वाले पापी मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो परलोक में कल्याणकारी है। मैं सभी उपनिषदों का सार बोल रहा हूँ। सांसारिक जीवन की उथल पुथल वास्तव में तुच्छ है। जो लोग प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा नहीं करते, जो अन्य लोगों द्वारा पूजित शिव को प्रणाम नहीं करते, जो मोहग्रस्त लोग इस कथा को अपने कानों से नहीं सुनते, वे सभी जन्मों में अत्यंत दरिद्र होते हैं। जो मनुष्य प्रदोष के समय भगवान के चरण कमलों की पूजा पूर्ण एकाग्र मन से करते हैं, उसके धन, अन्न, स्त्री, संतान, सौभाग्य और संपत्ति की इस लोक में ही वृद्धि होती है। त्रिशूलधारी भगवान कैलाश पर्वत पर अपने निवास में तीनों लोकों की माता गौरी को रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर प्रदोष के समय नृत्य करने की इच्छा करते हैं। तब सभी देवता उनके पास आते हैं और उनकी स्तुति करती हैं। बीड़ा की देवी बीड़ा बजाती हैं। देवों के स्वामी इंद्र बांसुरी बजाते हैं। कमलवत ब्रह्मा झांझ बजाते हैं। देवी लक्ष्मी संगीत की प्रक्रिया दिखाती हैं। विष्णु मृदंग बजाते हैं। देवता चारों ओर खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रदोष के समय सभी लोग भगवान शिव की सेवा करते हैं। जब प्रदोष का समय आता है तब गंधर्व, यक्ष, पक्षी, सर्प, गिद्ध, विद्याधर, अमर, देवी देवता के समूह तथा तीनों लोक में रहने वाले अन्य प्राणी, जिसमें भूत प्रेत भी शामिल है, गंगा के तट पर निवास करते हैं। अतः प्रदोष के समय केवल शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। यदि महेश की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, अब शांडिल्य ऋषि ने उस ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, किंतु उसने अपना जीवन धन उपहार स्वीकार करने में बिता दिया, यज्ञ तथा अन्य श्रेष्ठ अनुष्ठान नहीं किए। हे सुंदरी ब्राह्मणी,
इसीलिए उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। इस दोष को दूर करने के लिए उसे शंकर की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, हे महाशय, आज आपके दर्शन मात्र से ही मैं तृप्त और धन्य हो गई हूँ। ये दोनों बालक आपकी शरण में आए हैं। यह मेरा पुत्र है जिसका नाम शुचिव्रत है। यह वही राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। हे पवित्र महोदय, मैं और ये दोनों आपके चरणों के सेवक हैं। हमको बचाइए, जो दरिद्रता के भयंकर सागर में घिर गए हैं। जब ब्राह्मणी ने इस प्रकार उनकी शरण ली तो ऋषि ने अमृतमय मधुर वचनों से उसे सांत्वना दी। तत्पश्चात ऋषि ने शिव को प्रणाम करने के लिए विशिष्ट मंत्र बताए। तब ऋषि और ब्राह्मणी द्वारा शिक्षा प्राप्त बालकों ने प्रणाम करके उनसे विदा ली और वे शिव मंदिर में चले गए। तत्पश्चात उन दोनों बालकों ने श्रेष्ठ ऋषि के आदेशानुसार प्रदोष के समय पार्वती जी और शिव जी की पूजा करनी आरंभ की। जब ब्राह्मण बालक और राजकुमार भगवान की आराधना करने लगे तो 4 महीने बड़े आनंद पूर्वक बीत गए। एक बार ब्राह्मण बालक राजकुमार के साथ नहाते हुए नहाने हेतु नदी पर गया। वह खेलता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वह नदी के किनारे एक पक्के चबूतरे पर, जो नदी के निरंतर प्रवाह से नष्ट हो गया था, उसने एक खजाने को चमकते हुए देखा। उसे देखकर और उसे दैवीय धरोहर समझकर बालक ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर घर चला गया। बड़े उत्साह के साथ वह खजाने को घर के अंदर ले आया और अपनी माँ से बोला, मामा, गिरिजा के स्वामी की कृपा देखो, दयालु ने एक बर्तन के रूप में यह खजाना दिया है। उस पतिव्रता स्त्री ने आश्चर्यचकित होकर राजकुमार को बुलाया। शिव पूजा की महिमा बताते हुए कहा, इस खजाने को तुम दोनों बराबर बराबर बांट लो, यही मेरा आदेश है। अपनी माता की ये वचन सुनकर ब्राह्मण बालक प्रसन्न हुआ, किंतु शंकर की पूजा में विश्वास करने वाले राजकुमार ने इस प्रकार कहा, हे माता, यह आपके पुत्र को उसके अपने पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। जो कुछ उसने अपने पुण्य से प्राप्त किया है उसे वह ही भोगने दो। फिर वे उसी घर में बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की पूजा करते रहे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। एक बार जब बसंत ऋतु आई तो राजकुमार ब्राह्मण बालक के साथ वन में खेलने के लिए गया हुआ था। वे जंगल में बहुत दूर चले गए। उन दोनों ने वहां सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन सुंदरी युवतियों को दूर से खेलती हुई देखकर ब्राह्मण बालक ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, हमें स्त्रियों के आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ स्त्रियां क्रीड़ा कर रही हैं। अशुद्धियों से रहित हृदय वाले विद्वान को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों के समीप जाने तथा उससे वार्तालाप करने से बचना चाहिए। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बालक लौटकर दूर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार को उत्सुकता थी और वह निडर होकर खेल के मैदान की ओर बढ़ गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक सुंदर मुख वाली कन्या थी। राजकुमार को अपनी ओर आते देखकर उसने इस प्रकार सोचा, कितना अद्भुत यह सुंदर अंगों वाला युवक है। ऐसा सोचते हुए और अधिक आश्चर्य से दूर से राजकुमार को देखकर वह अपनी सखियों की ओर मुड़ी और ये शब्द कहने लगी, हे प्रिय सखियों, इस स्थान से कुछ दूर पर एक उत्तम वन है जिसमें चंपक, अशोक और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। तुम सब लोग उस वन में जाओ और पुष्प इकट्ठा करो। मैं तुम्हारे लौटने तक यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ऐसा आदेश पाकर सखियां दूसरे वन की ओर चली गईं। राजकुमार पर दृष्टि गड़ाए हुए वह गंधर्व कन्या वहीं प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रही। उस कोमल अंगों वाली कन्या को अपनी युवावस्था में सुंदर रूप में तिलोत्तमा से भी अधिक सुंदरता से परिपूर्ण देखकर राजकुमार ने कौतूहल पूर्वक उसकी ओर देखा। भाग्यवश उसे उससे प्रेम हो गया। जैसे ही राजकुमार आया,
गंधर्व कन्या तुरंत उठ खड़ी हुई और उसे कोमल पत्तियों के आसन पर बिठाया। जब वह बैठ गया तो वह उससे पूछने लगी, आप कौन हैं? आप किस देश से आए हैं? आप किसके पुत्र हैं? इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उसने उसे सारी बात बता दी। उसने अपनी पहचान विदर्भ के राजा के पुत्र के रूप में बताई, जो माता पिता दोनों की मृत्यु के कारण अनाथ हो गया था। उसने बताया कि उसके मूल क्षेत्र पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है और उसे दूसरे राज्य में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सारी बातें बताकर राजकुमार ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? तुम किसकी पुत्री हो? इस प्रकार पूछने पर उसने कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, सुनिए, द्रविक नामक एक प्रख्यात गंधर्व है। मैं उसकी अंशुमति नामक पुत्री हूँ। आपको आते देखकर मुझे आपसे बात करने की तीव्र इच्छा हुई। इस प्रकार बड़े प्रेम से बात करके उस गंधर्व कन्या ने उसे अपने वक्षस्थल पर सुशोभित एक मोतियों का हार भेंट दिया। जब वह अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई वहां से खड़ी हुई, तब प्रेम में पागल राजकुमार ने उसे वह अद्भुत हार ले लिया और उससे कहा, हे राजकुमारी, तुमने जो कहा वह सच है, फिर भी मुझे कुछ कहना है। मैं एक गरीब हूँ जो अपने राज्य से वंचित हूँ। तुम मेरी प्रियतमा कैसी हो सकती हो? तुम एक राजकुमारी हो जिसका पालन पोषण करने वाला एक बड़ा ही धनवान पिता है। तुम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हो? अपने पिता के मर्जी के बिना यह काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजकुमार के ये शब्द सुनकर उस कन्या ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने पिता से बात करके ही आपसे विवाह करूंगी। राजकुमार से यह कहकर सुंदरी अपने सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी वहां से वापस चला गया और अगले दिन ब्राह्मण बालक के साथ वन को चला गया। उसके द्वारा पहले बताए गए स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने गंधर्वराज को अपने पुत्री के साथ देखा। गंधर्वराज ने बालकों का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। फिर वे राजकुमार से बोले, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र, कल मैं कैलाश गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ भगवान महादेव को देखा। देवों के देव महादेव ने मुझे बुलाकर कहा कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजकुमार है। वह दरिद्र है, उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है। उसके राज्य पर उसके शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है। अपने गुरु के कहने पर वह बालक सदैव मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के तेज से उसके सभी पूर्वज आज मुझे प्राप्त हुए हैं। हे श्रेष्ठ गंधर्व, तुम उसकी सहायता करो। उसके शत्रुओं को मारकर उसे पुनः उसके राज्य में स्थापित करो। महेश की इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं अपने महल में लौट आया हूँ। मेरी पुत्री ने भी मुझसे बार बार अनुरोध किया है। यह सब बातें दयालु शंभु की इच्छा और आज्ञा से ही है। यह समझकर मैं अपनी पुत्री को लेकर इस वन में आया हूँ। अब मैं अपनी पुत्री अंशुमति तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का वध करके शिव जी की आज्ञा से मैं तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में स्थापित करूंगा। तुम मेरी इस पुत्री के साथ उस नगर में सभी सुख भोगते हुए 10,000 वर्ष के अंत में तुम शिव के धाम जाओगे। वहां भी मेरी पुत्री इसी दिव्य शरीर के साथ शिव जी की उपस्थिति में तुम्हारे साथ पुनः आएगी। राजकुमार को इसी प्रकार संबोधित करके गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। उसने बहुत से चमकते हुए रत्न, चंद्रमा के समान एक शिखामणि, चमकते हुए मोतियों की माला, दिव्य आभूषण और वस्त्र, सोने के बर्तन, 10,000 हाथी और 1,00,000 नीले घोड़े उपहार में दिए। उसने उसे हजारों सोने से बने हुए विशाल रथ दिए। एक दिव्य रथ भी दिया और एक धनुष भी दिया जो इंद्र के अस्त्र के समान था। उसने उसे हजारों चमत्कारी हथियार, बाड़ों से भरपूर 2 तरकश, एक अटूट स्वर्ण ढाल और दुश्मनों को तबाह करने वाली एक शक्ति भाला दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए उसने सहर्ष 5,000 दासियां तथा अनेक प्रकार की संपत्तियां दी। उसकी सहायता के लिए गंधर्वराज ने उसे चारों वर्णों से युक्त एक विशाल गंधर्व सेना दी।
इस प्रकार सुप्रतिष्ठित राजा के पुत्र ने उत्तम यश प्राप्त किया। वह अपने प्रियतमा पत्नी के साथ धन संपत्ति से आनंदित हुआ। उचित समय पर अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करके गंधर्वराज हवाई रथ पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। विवाह के पश्चात धर्मगुप्त गंधर्व सेना के साथ पुनः अपने नगर में आया और शत्रु सेना का संहार किया। युद्ध में शक्ति के द्वारा तथा गंधर्व सेना की सहायता से उसने शत्रुओं की सेनाओं का नाश करके अपने नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात मंत्रियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक किया और रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उसने शत्रुओं से रहित राज्य पर शासन किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला था वह उसकी राजमाता बनी और ब्राह्मण बालक उसका भाई बना रहा। उसकी पत्नी गंधर्व की पुत्री थी। इस प्रकार विदर्भ के राजा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और धर्मगुप्त नाम से राजा बने। इसी प्रकार अन्य लोग भी प्रदोष के समय पर्वत पुत्री के स्वामी की पूजा करके इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रदोष के समय शंकर भगवान की पूजा करना भक्ति का महान पुण्य कार्य है। यह नैतिक श्रेष्ठता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। जो लोग इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत प्रदोष महात्म को सुनेंगे अथवा पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक तथा शारीरिक शुद्धता के साथ इसका वर्णन करेंगे, उसे सैकड़ों जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं सताएगी। वह ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिव के धाम को जाएगा। जो लोग इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं वे सचमुच धन्य हैं। उन्होंने अपने पुण्य से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके चरण कमलों की धूल से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार प्रदोष व्रत कथा को सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने अपने वाणी पर विराम दिया और देवर्षि नारद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर भगवान शिव के धाम कैलाशपुरी की ओर लौट चले। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।